क्वेश्चन नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। ठीक है, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। तो पी, ऐसी पी की कौन सी वैल्यू लूं कि ये इक्वेशन पैरेलल हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, हमें पता है कि ये इक्वेशन दी हुई है 3x - y - 5 = 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं, ax + by + c = 0 से। इसको नाम दे दो a1 b1 c1। तो a1 कितना आया मेरे पास 3, b1 कितना है, b1 देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, कुछ फर्क पड़ा तो ये क्या हो जाएगा 1/। तो यहाँ पे b1 है तो b ये कितना हो जाएगा -1 साइन के साथ लिखते हैं, और c1 कितना है -5। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी है हमारे पास 6x - 2y - p = 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड से, a2x - b2y - c2 = 0 से। तो a2 कितना आ जाएगा मेरे पास 6, b2 कितना आ जाएगा मेरे पास -2, और c2 कितना आ जाएगा माइनस का o मतलब p। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब ये प्लस में होता है। a2x प्लस, देखो मैंने गलत लिख दिया, a2x + b2y + c2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, और c कितना आ जाएगा -p। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। ये हमारी स्टैंडर्ड से हमने कंपैरिजन कर लिया, a1 b1 c1 लिख लिया और a2 b2 c2 लिख दिया। और पैरेलल की कंडीशन क्या होगी आपको पता होना चाहिए। फॉर पैरेलल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, फॉर पैरेलल तो क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम हो गया। ठीक है, ये भी मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हमें नहीं है। अब देखो a1/a2, a1 कितना है, a1 है मेरे पास, a1 है, a1/a2 निकालना है। ठीक है, तो a1/a2 निकाल लेते हैं, a1/a2 कितना है ये 3, और a2 कितना है हमारे पास पूरा 6। सिमिलरली तो ये कट जाएगा, कट के क्या आएगा मतलब 1/2, ये इससे कट गया। ठीक है, अब सिमिलरली b1/b2 निकाल लेते हैं, कितना है हमारे पास, b1 कितना है -2, और c2 कितना है, c2 b1 है -1, अरे यार क्या हो रहा है, b1 कितना है -1 और c2 कितना है -2। तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, मतलब ऑटोमेटिकली बराबर आ गए। अब c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये कितना है -p ओ, c1 कितना है -5, मतलब माइनस का 5, c1 कितना है -5, और c2 कितना है हमारे पास -3। तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचा अल्टीमेट 5/p। क्या आया हमें 5/p। अब सबको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो सबको एक साथ लिख देते हैं, ध्यान से देखना बच्चा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब ये कंडीशन है, इसमें फिट करते हैं। a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है वो भी हमारे पास 1/2, और ये किसके नॉट इक्वल टू है, मतलब 5/p। तो हमें p निकालना है, तो इन दोनों को ले लूं, या आप इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख दिया मैंने 5/p नॉट इक्वल टू 1/2। मतलब सोल्व करेंगे तो ये p जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ये जाएगा इधर, तो मतलब कितना आ जाएगा 10 नॉट इक्वल टू p। मतलब p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, 10 को छोड़ के कुछ भी हो जाए हमारा चलेगा। देखो क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर मैं p को यहाँ पे देखो p को मैं अगर 10 रख देता हूँ, 10 रख देता हूँ, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/2, मतलब ये तीनों बराबर हो गए। लेकिन कंडीशन के अनुसार हमारे ये c1/c2 बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमारी p की p 10 नहीं होनी चाहिए, p कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 10। आई बात समझ में, यही आपको आंसर लिखना है कि मतलब p हमारा इक्वल 10 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में स्टैंडर्ड पेपर में 1 मार्क्स का पूछा हुआ था ये। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से।